हर साल की एक ही कहानी है। दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और फिर हमारे सामने कुछ समाधान रखे जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई समाधान है या बस आंखों में धूल झोंकने का एक और तरीका। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि दिल्ली की हवा साफ करने के नाम पर जो चल रहा है वो दिखावे का धुआं है या फिर कोई असली इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ करते हैं। क्या एक मामूली सी पिचकारी दिल्ली की हवा को साफ कर सकती है? हाँ, सुनने में ये बिल्कुल मजाक लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस आइडिया के पीछे एक बहुत गहरा तंज छुपा हुआ है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने से हवा साफ हो सकती है तो भाई पिचकारी से क्यों नहीं। सोचिए, अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग अपनी अपनी पिचकारी लेकर निकल पड़ें और हवा में पानी छिड़कना शुरू कर दें तो क्या हवा धुल नहीं जाएगी? माना कि ये एक नई तरह की बेवकूफ़ी होगी, लेकिन जब पुरानी बेवकूफ़ियां बार बार दोहराई जा रही हैं तो एक नई ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो सवाल ये है, क्या ये सच में एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया है या फिर ये हमारे मौजूदा तरीकों पर ही एक बहुत बड़ा और तीखा सवाल है? तो पहले हिस्से में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पिचकारी और एंटी स्मॉग गन वाली तुलना हमें सिखाती क्या है। आइए इस तुलना को थोड़ा और गौर से देखते हैं। यहां देखिए, मामला एकदम साफ है। दोनों का काम है आंखों में धूल झोंकना। दोनों ही पानी की बौछार करते हैं। फर्क बस इतना है कि पिचकारी वाला आइडिया एक नई मूर्खता है जिसमें कम से कम लोगों की भागीदारी तो होगी, जबकि एंटी स्मॉग गन एक बार बार दोहराई जाने वाली मूर्खता है जो सरकारी नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। तो मुद्दा यह है कि जब काम करने का तरीका एक ही जैसा है तो एक को मजाक और दूसरे को समाधान क्यों माना जा रहा है? अच्छा, तो इस मजाक से हटकर अब जरा हकीकत पर आते हैं। हमारे दूसरे हिस्से का नाम ही है दिखावे का धुआं। यहां हम उन बड़े बड़े महंगे और हाईटेक समाधानों की बात करेंगे जो दिखते तो बहुत शानदार हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर वो कितने खरे उतरते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये हैं वो हाईटेक समाधान जो हमें दिखाए जाते हैं। कनॉट प्लेस और आनंद विहार के बड़े बड़े स्मॉग टावर्स और सड़कों पर पानी छिड़कती ये एंटी स्मॉग गन्स। ये तस्वीरें अब दिल्ली की सर्दियों का एक जाना पहचाना हिस्सा बन गई हैं, लेकिन इनकी असली कहानी क्या है? चलिए पहले बात करते हैं कनॉट प्लेस वाले स्मॉग टावर की। अगस्त 2021 में बड़े जोर शोर से इसका उद्घाटन हुआ था और इसकी लागत पूरे 23 करोड़ रुपए। बताया गया कि इसमें 40 पंखे लगे हैं जो जहरीली हवा खींचकर साफ हवा बाहर फेंकेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि यह टावर अब ज्यादातर समय बंद पड़ा रहता है। कभी मेंटेनेंस नहीं होता तो कभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात आनंद विहार के टावर की। इसे बनाने में भी लगभग 22 करोड़ रुपए लगे और सिर्फ इसे चलाने का महीने का खर्चा 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। मतलब करोड़ों रुपए तो लगाने में गए और अब हर महीने लाखों रुपए और चाहिए सिर्फ इसे चालू रखने के लिए। तो इतना पैसा फूंकने के बाद कुछ फायदा भी हुआ क्या? एक आरटीआई से पता चलता है कि आनंद विहार का यह टावर सिर्फ अपने 200 से 400 मीटर के दायरे में ही प्रदूषण को करीब 20% तक कम कर पाता है। मतलब 50 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद हमें मिला क्या? एक छोटे से दायरे में ना के बराबर असर। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, विज्ञान और नौटंकी में क्या फर्क है। यहां हम ये देखेंगे कि साइंस और फैक्ट्स इन उपायों के बारे में असल में क्या कहते हैं। क्या ये वाकई साइंटिफिकली साउंड है या फिर सिर्फ एक दिखावा? इसे समझने के लिए हमें पहले PM10 और PM2.5 के बीच का फर्क समझना होगा। PM10 समझिए धूल मिट्टी के बड़े कण हैं जो शायद हमारी नाक में ही अटक जाएं, लेकिन असली विलन है PM2.5। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि ये सीधे हमारे फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं। और ज्यादातर एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव PM10 पर तो शायद थोड़ा बहुत असर कर भी दे, लेकिन PM2.5 पर ये लगभग बेअसर हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर इस कोटेशन में लिखा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इन स्मॉग गन्स के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ PM10 यानी धूल के कणों पर काम करती हैं। पानी बहुत जल्दी भाप बन जाता है और दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि ये गन्स उसे कम कर ही नहीं सकती। मतलब हम गलत समस्या पर गलत तरीके से निशाना लगा रहे हैं। और ये वाली स्लाइड तो पूरी कहानी ही कह देती है। एंटी स्मॉग गन की असरदार रेंज सिर्फ 150 से 200 फीट होती है, जबकि दिल्ली के ऊपर जो प्रदूषण की चादर है वो कई किलोमीटर ऊंची होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बाल्टी पानी से समंदर की आग बुझाने की कोशिश करना। और कमाल की बात देखिए,
हाल ही में दिल्ली सरकार ने बड़ी इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी कर दिया है। लेकिन CEW की एक रिपोर्ट कहती है कि एक बड़ी इमारत पर इन गन्स को लगाने का खर्चा 5 से 12 करोड़ रुपए तक आ सकता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? और इसके लिए रोज लाखों लीटर पानी आएगा कहां से? तो सवाल उठता है कि अगर ये सब बस दिखावा है तो फिर असली समाधान क्या है? और सच तो ये है कि समाधान सबको पता है। एक्सपर्ट्स सालों से उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। असली इलाज बीमारी की जड़ पर होता है, ऊपर ऊपर से लीपापोती करने से नहीं। असली समाधान है प्रदूषण को उसके सोर्स पर रोकना। पहला, गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट के नियमों को बदलो ताकि वो सिर्फ धुआं नहीं बल्कि असली जहर PM और NOx को भी मापें। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाओ कि लोग अपनी गाड़ी खुद ही घर छोड़ दें। इसके लिए हजारों नई बसें चाहिए। और तीसरा, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से जो जहरीला धुआं निकलता है उस पर सख्ती से लगाम लगाओ। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं दिखावे के उपाय जैसे एंटी स्मॉग गन और स्मॉग टावर, जो महंगे हैं, बेअसर हैं और जनता को बहलाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ है असली समाधान, जैसे सोर्स पर प्रदूषण रोकना, जो असरदार हैं और जिनके लिए असली पॉलिटिकल विल और पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। और ये सब देखने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है, जवाबदेही का सवाल, अकाउंटेबिलिटी का। इन नाकामियों, इन अधूरे वादों और लोगों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? याद कीजिए, 2020 में वादा हुआ था 100 शहरों को प्रदूषण मुक्त करने का। अब 5 साल होने को हैं, लेकिन दिल्ली की हवा आज भी उतनी ही जहरीली है। 23 करोड़ का स्मॉग टावर 2 साल में ही कबाड़ हो जाता है। हर साल वादे होते हैं, मिशन मोड की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर नतीजा जीरो। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है ना कि हम सबने अब इस पर बोलना या शिकायत करना भी छोड़ दिया है। एक तरह की आदत हो गई है। जैसे रुपए की गिरती कीमत पर अब कोई ध्यान नहीं देता, वैसे ही AQI के 600 या 1000 हो जाने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे फेफड़ों ने खराब होना बंद नहीं किया है, वो तो हर सांस के साथ खराब हो ही रहे हैं। तो आखिर में बस यही सोचना है कि इन एंटी स्मॉग गन्स और टावर्स की नौटंकी से मन बहलाते रहना है, ये दिखाकर खुश होना है कि देखो कुछ हो रहा है, या फिर अपने फेफड़ों की भी सोचनी है। ये सवाल हम सबको अपने आप से और अपने पॉलिसी मेकर से पूछना ही होगा।